मोदी जी आज फाइनली अपने देश लौट रहे हैं, लेकिन मोदी जी खाली हाथ नहीं आ रहे। मेडल्स की लाइन लेकर के मोदी जी आ रहे हैं। यस, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप सरकार से खुश नहीं है, तो वो फीलिंग को साइड में रख दो यार, क्योंकि मोदी जी मेडल्स लेकर के आ रहे हैं। अब अगर इतने ही मेडल्स लेकर के आते हैं मोदी जी, तो ओलंपिक में क्यों नहीं भेज देते मोदी जी को? नहीं, वहां पर नहीं भेजेंगे, अलग अलग देशों से ये मेडल लेकर के आएंगे। खैर, ये मेडल की सच्चाई मैंने आपको बताई थी पिछले एक वीडियो में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि इनका डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं होता है। तभी तो इतने सारे मेडल्स मिलने के बावजूद इंडिया पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इनमें से एक भी कंट्री जिसने मोदी जी को मेडल दिया था, वो इंडिया के साथ खुल करके खड़ी हुई नजर नहीं आई। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मेडल की कॉस्ट आखिरकार क्या पे करनी पड़ती है। एंड ये कॉस्ट मोदी जी को नहीं, बल्कि आपको और मुझे पे करनी पड़ती है, इसलिए आपका इस बात को जानना जरूरी है। तो एंड तक इसको जरूर देखना। लेकिन उससे पहले बात करना चाहता हूं मोदी जी के इस इंटरनेशनल ट्रिप के वीडियोस और फोटोज के बारे में, क्योंकि भैया सोशल मीडिया पे छीछा लेदर हो रही है यार। मोदी जी मेडल्स तो जीत करके आ गए, लेकिन इंडिया में मेडल कब मिलेगा मोदी जी को? सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं एक वीडियो। ब्रिक्स समिट गए थे मोदी जी, एंड वहां से कोई भी वीडियो मोदी जी का निकलकर सामने नहीं आया। बहुत सारी फोटोज आई, लेकिन एक भी वीडियो सामने निकल कर नहीं आया। एक वीडियो फाइनली सामने आया जिसमें मोदी जी बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने बोलना शुरू किया, देखो यहां पर क्या हो गया। योर हाइनेस, एक्सेलेंसीज, नमस्कार। 70 अब आपको लगेगा कि शायद इस वीडियो में कोई ग्लिच होगी जो मैंने यहां पर आपको दिखाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में एक्चुअल ग्लिच यहां पर मोदी जी ही है। मोदी जी ने जैसे ही बोलना शुरू किया यहां पर ब्रिक्स समिट के अंदर, कैमरामैन ने ऑडियो को म्यूट करके रख दिया। समझ आ चुकी है अब तक मीडिया वालों को कि भैया मोदी जी बोलेंगे तो म्यूट करना है, नहीं तो 10 दिन तक इसके ऊपर मीम्स बनते रहेंगे। सोचो, देश का प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में जाकर कुछ बात बोल रहे हैं। हाँ, मोदी जी ने जो बातें बोली उसका रिटन स्टेटमेंट भी सामने आया और लोगों को पता चला कि मोदी जी ने क्या बोला है। लेकिन यहां पर मोदी जी को बोलते हुए सुनवा देते तो भैया कौन सा टेलीप्रॉम्प्टर की आत्मा फूक जाती यहां पे। अब देखो, यहां पर मोदी जी बोल देते तो बहुत सारे मीम्स निकलकर सामने आते, लेकिन ना बोलने के बावजूद भी बहुत सारे मीम्स ऑलरेडी सामने आ रहे हैं। मोदी जी ब्रिक्स समिट अटेंड किया, उसके बाद वो नामीबिया पहुंचे, एंड नामीबिया में जब मोदी जी का स्वागत किया जा रहा था तो वहां पर ढोल वोल बजाए जा रहे थे, लोग डांस कर रहे थे। एंड मोदी जी को इतना जोश आ गया कि देखो फिर उसके बाद मोदी जी ने क्या किया, ढम 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 ढोल बाजे। अरे आखिरकार ये कौन सा सम्मान है यार। मैं समझता हूं कि नामीबिया का कल्चर होगा, वहां का फोक डांस या फिर फोक चीजें वहां पर हो रही हैं, कल्चरल चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को यहां पर रिसीव करने में ढोल बजाए जा रहे हैं, पीछे लोग डांस कर रहे हैं, यहां पर हुलुलुलुलु करा जा रहा है। क्या मोदी जी को मिलने के लिए आगे से हम भी ऐसे करें क्या? कहीं पर भी मोदी जी को देखे तो हुलुलुलु शुरू कर दे। देखो, एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में गए हैं, अगर नॉर्मली उनका स्वागत किया जाए, वहां के प्रेसिडेंट पहुंचे उनको ग्रीट करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो काफी है, वो सफिशिएंट है दिखाने के लिए कि डंका बज रहा है। नहीं नहीं भैया, ये तो नाच के डंका बजाएंगे, और डंका नहीं बजेगा तो ढोल भी बजा देंगे मोदी जी वहां पे, ढोली तार और ढोल बाजे। अब देखो, ये वीडियो तो सामने निकल कर आई एंड काफी ज्यादा अटपटी वीडियो है। देश के प्रधानमंत्री को ऐसी चीजें शोभा नहीं देती, लेकिन ये प्रधानमंत्री कम और इन्फ्लुएंसर शायद ज्यादा है। लेकिन ये वीडियो उस टाइम पर सामने निकल कर आई जिस टाइम पर इंडिया में और खास तौर से गुजरात में एक पुल गिर गया, एंड पुल गिरने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। ये पुल और कहीं नहीं, गुजरात के वडोदरा में गिरा। इसकी वीडियो भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, एंड इसकी बहुत सारी वीडियो सामने हैं जो कि काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। जहां पर एक औरत खड़ी हुई है, उसके परिवार के सारे लोग डूब गए हैं और वो ऊपर लोगों से बचाने के लिए गुहार लगा रही है। अपने आप में दिल दहलाने वाली काफी तस्वीरें थी, लेकिन इस सब को छोड़ करके मोदी जी यहाँ पर ढोली तारो कर रहे हैं। अरे मोदी जी, मोमेंट तो देख लो, सीरियसनेस तो देख लो। ढोली तारो बाद में कर लेना, घर पे बैठ के कर लेना ढोली तारो। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि गुजरात मॉडल को ही मोदी जी ने बेचा था। अब एक गुजरात मॉडल बेचने के बाद अगर गुजरात मॉडल में ऐसी हालत है कि पुल गिरे चले जा रहे हैं, तो बाकी के देश का क्या होने वाला भैया? डर लग रही है मुझे यहाँ पे। और आपको याद दिलाना चाहूंगा, मोदी जी ने कहा था कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड्स बनाने का काम करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी को स्पेस में लगा लो, उससे रोड्स मत बनाओ। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। बातें बड़ी बड़ी करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बना लिया, नाली में से गैस निकाल लिया, हवा में से पानी शक कर लिया, लेकिन एक्चुअली में जब सब चीजें करने का टाइम आएगा
तो पता चलेगा कि भैया अपने खुद के होम स्टेट जहां पर ये सीएम बन के आए हैं और अब पीएम है, सब कुछ वहीं के लिए करते रहते हैं, वहां पर पुल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी लगाई थी मोदी जी यहां पर? आपने बादल आ गए थे क्या बीच में? सपना सपना सवन्ना। नाउ कमिंग टू मोदी जी के मेडल्स, और भैया मेडल्स दोनों तरफ नजर आने चाहिए। मोदी जी इतने मेडल्स लेकर के आए हैं। मोदी जी अगर आपने सच में देश के लिए कुछ काम किया होता ना, तो देश की जनता आपको ये मेडल्स देने का काम कर रही होती। आप यहां पर मेडल्स इकट्ठे करें और आपके अपने होम स्टेट गुजरात की जनता है वो पुलों में गिरती हुई नजर आ रही है, लोग मर रहे हैं गिर के यहाँ पे। अब दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि इस ट्रिप पर मोदी जी को 4 और मेडल्स मिले हैं। ब्राजील में भी मेडल मिल गया एंड उसके बाद नामीबिया के अंदर भी मोदी जी को बहुत बड़ा ऑनर यहाँ पर मेडल मिला है। ये पूरी लिस्ट दिखाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 26 ऑनर्स मोदी जी को ग्लोबली मिल चुके हैं। बताओ कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे पुल ही तो गिर रहे हैं 2-4 यहाँ पर, उसको गिरने दो। गुड़गांव में पानी ही तो भर गया, भरने दो। मोदी जी को मेडल्स मिल रहे हैं। रियल चीज देखो यार तुम। अब जैसे मैंने बताया, ब्राजील और नामीबिया दोनों जगह मोदी जी को मेडल मिला। अब मोदी जी को जब मेडल मिल रहा है तो बेसिक चीज क्या होती है कि जब आप उसके बाद थैंक यू स्पीच दें तो उस देश का नाम तो ठीक तरीके से लें। ब्राजील का तो नाम मोदी जी ने जैसे तैसे करके ले लिया, लेकिन नामीबिया की जब बारी आई तो क्या कहते हैं मोदी जी, जरा सुनो एक बार। टेलीप्रॉम्प्टर की 7 पुश्ते रो रही होंगी यहां पर बैठ करके कि अबे मैंने सही लिखा था, सही तो बोल देता। विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं, फ्रेंड्स, नामीबिया का नामीबिया सिंपल सा वर्ड है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है यहाँ पर, कोई बहुत अजीब सा भी नाम नहीं है। मोदी जी यहाँ पर ट्रिनिडाड और टबागो होकर के आए हैं और यहाँ पर नाम नहीं ले पा रहे हैं। सिंपल सा नामीबिया। नामीबिया नहीं, आज से आप भी बोलना नाबिया, नाबिग्या। अब हो सकता है यहाँ पर शायद टेलीप्रॉम्प्टर ना लगाया गया हो, इस वजह से ये सब चीजें हो गई हो, लेकिन अगर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगाया गया तो नामीबिया तो बोल ही सकते हो ना सिंपली। लेकिन मोदी जी की हालत ऐसी है शायद कि वो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना अपना नाम भी सही तरीके से नहीं बोल सकते इस टाइम पर। और अगर यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर लगाया गया है तो भैया सिंपल सा पढ़ करके बोलना होता है। टेलीप्रॉम्प्टर रो रहा होगा, टेलीप्रॉम्प्टर के शीशे फूट जाएंगे ये देखने के बाद। अब मैंने आपको बताया था शुरू में कि हर चीज की एक कॉस्ट होती है और इन मेडल्स की भी एक कॉस्ट है जो मोदी जी पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप और मेरे जैसे टैक्स पेयर्स पे करने का यहाँ पर डेफिनेटली काम करेंगे आगे चल के। एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर नामीबिया में जो मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन का ऑनर मिला है, इन रिटर्न क्या हुआ है यहाँ पर जरा आपको दिखाना चाहता हूँ। इन रिटर्न मोदी जी ने यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट देने का काम किया नामीबिया को। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है आप इसको एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन मान सकते हैं। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, किसी और कंट्री को असिस्टेंस देने के लिए उसको लाइन ऑफ क्रेडिट यहां पर दिया जा रहा है। हमारे को लाइन ऑफ क्रेडिट कहीं से नहीं मिल रहा, लेकिन मोदी जी हमारे पैसों के ऊपर, टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर और कंट्रीज को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, उसके बाद वहां से उनको मेडल्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको दिखाता हूं और 4 कंट्रीज जहां से मोदी जी को रिसेंटली मेडल मिला है। उन सब में से घाना की अगर बात करें यहाँ पर, तो घाना के साथ 4 MOUs हुए हैं। अगले 5 साल में $2 बिलियन US डॉलर का ट्रेड यहाँ पर किया जाएगा। UPI, वैक्सीन हब, एग्रीकल्चर सपोर्ट, पता नहीं किस किस की बात करी गई, डिफेंस की बात करी गई है। ट्रिनिडाड टोबैगो की अगर बात करी जाए तो 6 एग्रीमेंट यहाँ पर करे गए हैं। लॉन्ग टर्म LNG डील यहाँ पर करी गई है, रिन्यूएबल एनर्जी की डील यहाँ पर करी गई। और जब भी मोदी जी कोई डील करके आते हैं, अडानी शक से एकदम से सामने आ जाता है। उसके बाद सब कुछ आपको पता ही है कैसे कैसे होता है। इसके अलावा ब्राजील की बात करी जाए तो 2 MOUs यहाँ पर साइन करे गए हैं एंड $20 बिलियन का ट्रेड टारगेट यहां पर रखा गया अगले 5 सालों में। $20 बिलियन का ट्रेड यहां पर किया जाएगा। अग्रीमेंट साइन करे जा रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं, इसके अंदर हिडन ये भी हो कि हम आपसे ये वो खरीदने वाले हैं, ये भी कुछ सालों में निकल कर या फिर कुछ दिनों में निकल कर हमारे सामने आए। एंड इसके कॉस्ट पे शायद ये मेडल्स इकट्ठे करे जा रहे हैं। इनफैक्ट ये मेडल्स जो इकट्ठे करे जा रहे हैं इतनी बड़ी कॉस्ट के बाद, इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि इतने सब के बाद मेडल लिए जाते हैं और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी हमारे साथ आकर खड़ा नहीं होता यहाँ पे। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने पैसे देकर के मेडल खरीदा, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि आप किसी को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हो, किसी के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो। $20 बिलियन की यहाँ पर बात कर रहे हो ट्रेड एग्रीमेंट की, तो डेफिनेटली कोई भी आपको ऑनर देने को मजबूर हो ही सकता है ना। यहाँ पर ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करने के लिए काफी होती हैं। इसके साथ यहाँ पर 2 और स्टंट किए जा रहे हैं। एक नैरेटिव और चलाया जा रहा है कि देखो मोदी जी कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि मेडल वाला जो नैरेटिव है उसकी पोल थोड़ी थोड़ी खोल चुके हैं काफी सारे लोग। तो इसलिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि चलो मेडल की कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत तो देखो मोदी जी की। ऋषि वागरी है, ये दिखाया जा रहा है इस ग्राफिक में कि मोदी जी ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने 2 रात प्लेन में गुजारी हैं, 7 फ्लाइट्स करी हैं 8 दिनों के अंदर,
6 सिटीज गए हैं, 5 कंट्रीज गए हैं। मतलब एक देश के प्रधानमंत्री की काबिलियत ये नहीं है कि वो देश में कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, कितनी डेवलपमेंट कर रहा है, देश को कितना यूनिटी से सबको साथ में रख रहा है, कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहा है देश के अंदर। उसकी यहां पर उपलब्धि ये बन चुकी है इस टाइम पर कि वो 2 नाइट फ्लाइट्स कर रहा है, 2 रातों को फ्लाइट में सोया है हमारा प्रधानमंत्री, 7 फ्लाइट्स ले चुका है 8 दिन के अंदर। ये इनकी उपलब्धि बन चुकी है। ऐसे तो आने वाले टाइम में बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सड़ी हुई फिल्म बनाए और ये कह दें कि हमने तो 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा शूट कर दिया इसका, 1 महीने के अंदर हम रोज काम पर गए थे इसका शूट करने के लिए, लेकिन पिक्चर हो कचरा, तो उस बात का कोई मतलब बनेगा? उसी तरीके से इस बात का भी कोई मतलब नहीं बनता। इन इंटरनेशनल ट्रिप से इंडिया को मिलने क्या वाला है उसके बारे में बात नहीं हो रही। इस इंटरनेशनल ट्रिप पे मोदी जी 2 बार प्लेन में सोए थे, इसके बारे में बात हो रही है। तालियां हो जाए भाई साहब इनके लिए, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से पुल गिर रहे हैं अभी तक। अभी मेडल के ड्रामे के अलावा एक और ड्रामा किया जाता है कि मोदी जी सारे में सनातन फैला चुके हैं, सब एकदम यहाँ पर सनातनी बन चुके हैं, ओम कर रहे हैं बैठे हुए। इसी सीरीज में एक वीडियो सामने है जिसमें मोदी जी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भैया कौन सी स्क्रिप्ट लिखी है, किसने स्क्रिप्ट लिखी है। ये मनोज मुंतशिर को पकड़ के लेकर आओ अभी। कोई भी बंदा जो सनातन को फॉलो करता हो वो प्लीज ये बता दे कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे इंटरनेट पे मिली, कि यहाँ पर हमारे मंत्रों को बोला जा रहा है एंड इसको फ्यूजन किया जा रहा है एक तरीके से नामीबिया के कल्चर के साथ। लेकिन आखिरकार ये क्या होता है? ये कौन सा फ्यूजन किया गया है? कौन लिख रहा है ऐसी स्क्रिप्ट? अगर कोई और नेता सेम चीज कर देता ना तो अभी तक कहते थे कि सनातन का इंसल्ट यहां पर किया जा रहा है, देखो ये कितने बड़े एंटी हिंदू है। अब बहुत दिन से लोग कह रहे थे कि मोदी जी घिसी पिटी। अब नई स्क्रिप्ट आ चुकी है। अब मोदी जी जो है वो देश के पीएम नहीं, योगा इंस्ट्रक्टर भी बन चुके हैं। वो अलग बात है कि 2 आसन खुद ठीक से नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये भी एक वीडियो सामने निकल कर है जहां पर नामीबिया में लोग मोदी जी के सामने योगा कर रहे हैं एंड मोदी जी पता नहीं योगा मॉनिटर की तरह उनको यहां पर देखने का काम कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं उनके लिए। मतलब योगा का भी डंका बजा रहे हैं मोदी जी विश्व में, सनातन का भी डंका बजा रहे हैं, मोदी जी को मेडल्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बस गुजरात में रोड्स ठीक से नहीं बना पा रहे, पुल नहीं बना पाए। अब देखो ये तो कुछ ऐसी चीजें जो कि हम हर बार देखते रहते हैं या फिर काफी बार देखी हुई है पहले भी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा भी हुआ जो हमने पहले कभी नहीं देखा। मोदी जी कैमरे की तरफ नहीं देख रहे थे। मोदी जी ब्रासीलिया के एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां पर उनका ढोल मृदंगम बजा के स्वागत किया गया एंड इनकी फोटोज में आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी कैमरे की तरफ नहीं देख रहे। और रीजन अगर आपको समझ में आ जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो यूजुअली मोदी जी जाते हैं और काफी सारा मसाला देते हैं, मोदी जी एंटरटेन तो करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा एंटरटेनिंग होते हैं लोगों के इसके ऊपर रिएक्शंस। एंड जब मोदी जी ये सब कर रहे थे, इसकी जानकारी सामने आ रही थी, लोग इसके ऊपर रिएक्ट भी करने का काम कर रहे थे। आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ बेस्ट रिएक्शन सोशल मीडिया के ऊपर जो मोदी जी की फिरकियां ले रहे हैं। सिद्धांत साइबल का ट्वीट है जहां पर बताया जा रहा है कि मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन का ऑनर मिलने वाला है नामीबिया में, और नीचे नीतीश भारद्वाज ने कमेंट किया हुआ है, दीज अवार्ड्स फील लाइक दोस पान पराग अवार्ड्स। एक्चुअली में ये वही पान पराग अवार्ड्स है। यहां पर बस चक्कर ये कि यहां पर लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है एंड देखने में भी ये वैसे ही लग रहे हैं जैसे लक्स जी सिने अवार्ड्स, फलाना फिल्म फेयर अवार्ड, ढिमकाना प्रेजेंट्स आईफा, उसी तरीके से अलग अलग स्पॉन्सर्स और मोदी जी के अवार्ड्स यहां पर चले जा रहे हैं, मेडल पर मेडल। एक और अकाउंट है जॉर्जिया मेलोनी पैरोडी अकाउंट है, ये ट्वीट करते हैं, I don't understand what will Modi do with so many awards. Can't he ask for 1 or 2 awards for me too? Whenever I see him, he only thinks about himself. I hate you, बाबू। ये जॉर्जिया मेलोनी लिख रही है। लोग भी क्या क्या करते हैं भाई ट्विटर पे बैठ के, मैं नहीं छोड़ रहा इस प्लेटफॉर्म को कभी भी। एक और यूजर यहाँ पर लिखते हैं, ब्रोस कलेक्टिंग सिविलियन अवार्ड्स फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड लाइक इन्फिनिटी स्टोन्स। एक्चुअली मोदी जी जिन कंट्री से इस टाइम पर अवार्ड्स ले रहे हैं, क्या एक्चुअली में उनके कोई भी अवार्ड्स का कोई मायने यहाँ पर हो सकते हैं? हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में 10-15 अवार्ड्स मोदी जी को मिले होते उसके बाद तो मैं समझ सकता था एक बार को, लेकिन कोई अवार्ड यहाँ पर नामीबिया में मिल रहा है, कोई अवार्ड यहाँ पर ट्रिनिडाड में मिल रहा है, इससे क्या मिलेगा भैया? एंड मुझे लगता है मोदी जी की दोस्ती ना गोगो से काफी ज्यादा गहरी रही होगी। गोगो की टैगलाइन थी, आया हूं कुछ तो लेकर के जाऊंगा। मोदी जी की भी उसी तरीके से टैगलाइन होने वाली है, आया हूं अवार्ड तो लेकर के जाऊंगा। हर कंट्री को मोदी जी इस टाइम पर यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलो एक बार को मान लेते हैं कि मोदी जी को जेन्युइनली सारे अवार्ड्स मिल ही रहे हैं, मोदी जी का डंका बज ही रहा है, तो भैया सिर्फ यहां डंका क्यों बज रहा है? अमेरिका में ट्रंप के सामने डंका क्यों नहीं बज रहा? अभी ट्रंप ने फिर से इस बात को रिपीट किया है कि वो इंडिया के ऊपर जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके ऊपर एक तरीके से 10% एडिशनल टैरिफ लगाने वाला है
एंड उसमें एक पार्ट इंडिया भी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात बार बार बोल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में IT सेल, गोदी मीडिया सब लोग जुटे हुए हैं ये दिखाने में कि मोदी जी का असली डंका यहाँ पर बज रहा है। अब क्या एक्चुअली में मोदी जी विश्व गुरु है और इनका डंका बज रहा है नहीं बज रहा, ये आप लोग खुद ही डिसाइड करो, नीचे बताओ कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और हाँ, जाते जाते आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द एक न्यू टाइप का शो हम लोग लेकर के आने वाले हैं अपने चैनल के ऊपर, एंड उसके लिए आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। नीचे दिया हुआ ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं या फिर सुपर थैंक्स दबा सकते हैं, क्योंकि ये जो नया शो हम लेकर के आ रहे हैं इसमें हमारे को एक बड़ी टीम की जरूरत है। बना रहे हैं ऑलरेडी हम वो टीम, लेकिन अगर आपका साथ होगा तो अच्छी टीम बनेगी, अच्छा आउटपुट निकल कर आएगा, एंड जो चीज निकल कर आएगी बताऊंगा आपको बहुत जल्द। यहाँ पे इसका नाम भी बताऊंगा और क्या होने वाला है इस शो में ये भी बताऊंगा। मैं इतना एक्साइटेड हूँ इसको लेकर के कि कहीं मैं सब कुछ अभी यही ना बता दूं, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। तो प्लीज आगे आना, ज्वाइन जरूर करना या फिर सुपर थैंक्स का बटन दबाना। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में, और हाँ, भड़ास निकाल के जरूर जाना यार।